नमस्कार, आदाब, राम राम। मैं हूं सतेंद्र सहयोगी। आज का जो सब्जेक्ट है G20। G20 कब से स्टार्ट हुआ, इसकी स्थापना कब हुई और पहला G20 सम्मेलन कहां पे हुआ, ये सब सारे मुद्दों को लेकर हम आए हैं और आपको इस वीडियो में विधिपूर्वक बताएंगे कि G20 कब से स्टार्ट हुआ, कहां पहला सम्मेलन हुआ और कब कब प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है G20 सम्मेलन। आइए, G20 सम्मेलन जो होता है, पहले ये G20 आया कैसे। अब G20 का फुल फॉर्म क्या है। G20 का फुल फॉर्म होता है ग्रुप्स ऑफ 20। ठीक, ये आपका हो गया फुल फॉर्म G20 का। इसके बाद अब G20 क्यों बना, इसके पहले ये G8 के नाम से जाना जाता था। G8 में 8 ऐसे देश थे जो विकसित देश थे। ठीक है, तो इसमें क्या हुआ कि इसकी स्थापना जब हुई 1999 में, एशिया में बहुत ज़्यादा आर्थिक तंगी आई। एशिया में जब आर्थिक तंगी आई तो इससे जो है एशियाई देशों में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होने लगी कि इस तंगी से कैसे निजात पाया जाए। तो जो विकासशील देश थे, जो विकसित देश थे, उन्होंने सोचा कि क्यों ना हम एक ग्रुप बना के, विकसित देशों का ग्रुप बना के एशियाई देशों की मदद किया जाए। तो फिर 1999 में ही G8 का गठन किया गया, जिसमें से G8 में आपका आता है USA हो गया, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका, ब्रिटेन हो गया, फ्रांस हो गया, जर्मनी हो गया, जापान हो गया और इटली हो गया, कनाडा, रसिया। ये 8 देश थे जो कि विकसित देश हैं ये सब। तो इन्होंने जो है 8 जो ग्रुप बना, तो इसको G8 के नाम से जाना गया। में चलते हैं अब 2008 में पूरे वर्ल्ड में क्या हुआ, आर्थिक तंगी आई। एशिया में और विश्व में भी आर्थिक तंगी आई, जिसके पहला जो G20 का सम्मेलन हुआ वो 2008 में अमेरिका के वाशिंगटन DC में किया गया। भारत के उस समय तत्कालीन प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह भी उसमें शामिल हुए थे। 2008 में तंगी आई, तो 2008 में जब वैश्विक स्तर पे आर्थिक तंगी आई, तो उसमें जो है फिर देशों को जोड़ा गया, क्यों ना एशियाई देश और जो विकसित देश हैं सारे को एक किया गया। तो उसमें जोड़ा गया, किसको जोड़ा गया, देखिए, चाइना, इंडिया, ठीक है, इंडोनेशिया, मैक्सिको, साउथ अफ्रीका आपका हो गया, अर्जेंटीना हो गया, ब्राज़ील हो गया, साउथ कोरिया हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, टर्की हो गया, सऊदी अरबिया हो गया। ठीक है, और एक आपका यूरोपीय यूनियन है। ठीक है, 19 जो है आपके देश हैं और एक यूरोपीय यूनियन है, तो पूरा मिला के हो जाता है G20, ग्रुप्स ऑफ 20। चलिए, G20 का फुल फॉर्म होता है ग्रुप्स ऑफ 20। अब चलिए आगे चलते हैं। ये हर साल अलग अलग कंट्री में मनाया जाता है। इसकी जो भी मेज़बानी अलग अलग कंट्री में अलग अलग राष्ट्राध्यक्ष करते हैं। इस साल 2023 में अपने यहाँ भारत में इसका आयोजन नई दिल्ली में किया जा रहा है, प्रगति मैदान में किया जा रहा है, नई दिल्ली के। चलिए, अब 2023 की बात करते हैं अपने यहाँ भारत की, इंडिया में। तो अपने यहाँ जो G20 का सम्मेलन हो रहा है, इसमें कुल खर्च कितना आया, 4100 करोड़ रुपए का पूरा खर्च आया है। ये आपका G20 सम्मेलन में 4100 करोड़, जिसको आप बोल सकते हैं 4100 करोड़ रुपए। चलिए, ये तो खर्च की बात हो गई। 2022 में इंडोनेशिया में हुआ था, 2023 में आपका भारत में हो रहा है, 2024 में ब्राज़ील में होगा। इस साल जो 2023 में भारत में G20 का सम्मेलन हो रहा है, इसमें G20 आउटडोर विज्ञापनों पे लगभग 50 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं। आउटडोर विज्ञापन पे लगभग 50 करोड़ से ज़्यादा रुपए खर्च किए गए हैं। 9 अतिथि देश शामिल होंगे और 20 आपके जो भी इसके राष्ट्राध्यक्ष हैं वो शामिल होंगे G20 में। वसुधैव कुटुंबकम इसका जो है थीम है इस साल का भारत का। चलिए, और एक राष्ट्र को और जोड़ा गया है, एक यूनियन को और जोड़ा गया है। अफ्रीकी संघ की अस्थायी सदस्यता भी
की भी घोषणा की गई है। चलिए, ये तो हो गया यहाँ तक की सारी बात। अब जब सारे राष्ट्राध्यक्ष बैठते हैं G20 सम्मेलन में तो बात क्या होता है? बात होता है आर्थिक रूप से जो भी विकासशील देश हैं उनको कैसे आगे और ग्रोथ किया जाए। उन पे आतंकवाद के मुद्दे पर बात होती है, पोल्यूशन के मुद्दे पर बात होता है। इसके बाद एक दूसरे कंट्री के डिस्प्यूट पे भी बात किया जाता है, चर्चा होती है, उसके निवारण के लिए चर्चा किया जाता है। जलवायु परिवर्तन पर भी बात किया जाता है। और भारत इस साल ये पहली बार, अभी तक जब से ये हो रहा है, भारत पहली बार G20 का मेजबानी कर रहा है। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में ये जो है आपका G20 का सम्मेलन हो रहा है। चलिए आगे आते हैं। 2023 का जो G20 सम्मेलन है ये 2 दिवसीय बैठक है। 9 से 10 सितंबर तक ये चलेगा। 9-10 सितंबर तक ये चलेगा। 2 दिवसीय बैठक है। अब चलिए कुछ अमेरिका के बारे में बात करते हैं। अमेरिकी राष्ट्राध्यक्ष जब आते हैं तो उनके लिए कितनी सुरक्षा और क्या क्या निगरानी होती है और वो कैसे आते हैं। वो उनकी विमान जो जिससे वो आते हैं, एयरक्राफ्ट जो होता है वो आते जिससे हैं, उस जहाज का नाम है एयरफोर्स 1। ठीक है, ये 3 मंजिला नुमा का जहाज होता है। ये हवा में ईंधन भरने में सक्षम होता है। इस पे किसी भी प्रकार का परमाणु या किसी भी प्रकार का अटैक नहीं किया जा सकता है। कोई भी मिसाइल अगर इसको टारगेट करता है तो उसको पहले ही हवा में ही मार गिराने में ये एयरफोर्स 1 सक्षम होता है, उसको हवा में मार गिराने के लिए। चलिए, इसमें हॉटलाइन की भी व्यवस्था होती है, इस पे कोई अटैक नहीं कर सकता है। इसमें मेडिकल की सुविधा होती है, सारी व्यवस्थाएं होती हैं इसमें। और प्रधानमंत्री जब आते हैं, वहाँ के राष्ट्राध्यक्ष जब आते हैं अमेरिका के, तो अपने साथ जो उनका विमान होता है, उससे पहले विमान में 50 गाड़ियाँ आ जाती हैं जो कि बाकायदा पूरी ब्लैक गाड़ी होती है, 50 की 50, और 2 द बिस्ट गाड़ी होती है। द बिस्ट गाड़ी का कहने का मतलब होता है जिसमें राष्ट्राध्यक्ष जी प्रेसिडेंट, अमेरिका के प्रेसिडेंट जिसमें बैठ के सम्मेलन में जाते हैं। तो उस गाड़ी की खासियत यह है कि गाड़ी को कोई फॉलो नहीं कर सकता है। गाड़ी को किसी भी मिसाइल अथवा किसी भी परमाणु हमले से, जैविक हथियार से हमला नहीं किया जा सकता है। अगर उसको आप छूने की कोशिश करेंगे तो आपको 120 वाट का करंट लगेगा। ये सब उसकी खासियत है। और उसका वजन जो है 8 से 10 टन होता है। और उसकी एक खासियत और है कि वो अगर किसी ऐसे स्थान पर चली जाती है जहाँ पे ऑक्सीजन की पूर्ति नहीं हो रही है, तो वो गाड़ी अपने ही अंदर से ऑक्सीजन बनाने में सक्षम होती है। द बिस्ट गाड़ी ऐसी होती है कि ऑक्सीजन बनाने में सक्षम होती है। राष्ट्रपति, यूएसए के राष्ट्रपति का 1 घंटे का, जो राष्ट्राध्यक्ष होते हैं उनका 1 घंटे का खर्च 1 करोड़ रुपए आता है। अगर वो भारत में 24 घंटे रहते हैं तो 24 करोड़ रुपए आएगा। चलिए, तो ये रही G20 को लेके बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारियाँ। आप सत्येंद्र सहयोगी को दीजिए इजाज़त। बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।